हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज डिस्कस करेंगे कन्फाइंड स्पेस पार्ट 6 में कुछ चीज़ें कवर किए हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में अगर कुछ काम करना है तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। पहला रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि बना हुआ रहता है, आप लोग जानते भी हैं। ये रहना चाहिए। ऑपरेशन ऑपरेशन मैनुअल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी होता है। कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, उसमें डिटेल रहता है। प्रोसेस कैसे कैसे करना है वो सारे इसमें डिटेल रहते हैं। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ गैस डिटेक्टर होना चाहिए, जिससे हम गैस एटमॉस्फेरिक टेस्ट करने वाले हैं उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो उसको वैलिड करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें चांसेस रहता है कि रॉन्ग रीडिंग देने का। इसके कारण इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फंक्शनल चेक फॉर गैस डिटेक्टर, इसका फंक्शन टेस्ट जब एक बार कैलिब्रेशन होके आ जाता है तो इसका फंक्शन टेस्ट करना जरूरी है। फंक्शन टेस्ट में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे गैस को भी साथ में लेकर के उसको टेस्ट करते हैं कि एक्चुअली वो रीडिंग सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि कन्फाइंड स्पेस जाने के पहले अथॉरिटी का साइन करने के बाद ये आपको मिलता है। हॉट वर्क परमिट का चाहिए। एंड गैस टेस्ट रिजल्ट है, जो कि आपको जो परमिट मिलेगा उस पर लिखा हुआ रहेगा, तो गैस टेस्ट रिपोर्ट इसमें ऑलरेडी रहता है। तो ये सारे चीज रिक्वायरमेंट होते हैं, जो कि कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी करने के टाइम पे ये सब चीज डालना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल एटमॉस्फेयर और कन्फाइंड स्पेस नीड टू बी चेक्ड विथ कैलिब्रेटेड डिटेक्टर। ठीक है, तो कैलिब्रेटेड डिटेक्टर से कन्फाइंड स्पेस का इंटरनल जो एटमॉस्फेयर है उसको चेक करना जरूरी है। अब चेक करने का इसका एक सीरीज है, कैसे क्या क्या चीज के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन डिफिशिएंट नहीं हो, मतलब कि 19.5% से नीचे नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन एनरिचमेंट नहीं हो, इसका मतलब है कि 23.5 या कहीं कहीं 23 भी होता है, कहीं कहीं 22 से भी इनरिच लेते हैं, डिपेंड्स ऑन कंपनी। तो वहाँ पे वो है जो नहीं होना चाहिए, इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए और ऑक्सीजन डिफिशिएंट नहीं होना चाहिए। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, एंड टॉक्सिक एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ों के लिए वो चेक करता है सीक्वेंस में कि ऑक्सीजन डिफिशिएंट तो नहीं, या ऑक्सीजन रिचमेंट तो नहीं है, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर तो नहीं बना हुआ है, या टॉक्सिक एटमॉस्फेयर तो नहीं है। तो ये सारे चेक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आप देखेंगे कि लोग सारे चीजों को डिटेक्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, जिसको हम लोग गैस डिटेक्टर इक्विपमेंट बोलते हैं। तो कितने तरह के होते हैं टाइप ऑफ गैस डिटेक्टर। पहला फिक्स डिटेक्टर, दूसरा होता है पोर्टेबल डिटेक्टर, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर, एंड फोर्थ जो होता है पर्सनल मॉनिटर। वन बाय वन इसका देखते हैं क्या है। तो पहला फिक्स डिटेक्टर जो होता है, ये फिक्स डिटेक्टर है। फिगर में आप देख रहे हैं, ये कहीं पे फिक्स कर दिया जाता है वैसे एरिया में जो कि लीकेज प्रोन एरिया है टॉक्सिक गैस का या फ्लेमर गैस का, वैसे लोकेशन में इसको पर्टिकुलर उस लोकेशन में लगाया जाता है। और रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग इसमें बताता रहता है। तो इसको है जो एक है जो परमानेंटली फिक्स किया जाता है चूजन प्लेस पे, जहाँ पे कि उस सारे गैसों का उस तरह के कन्फाइंड वहाँ पे फ्लेमेबल गैस हो या टॉक्सिक गैस का रिलीज होने की संभावना हो, तो वहाँ पे इसको है जो फिक्स कर दिया जाता है। और एक कंटिन्यूअस मॉनिटर करता रहता है और एक कंट्रोल रूम को रिपोर्ट देता रहता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो अलार्मिंग करेगा यहाँ पे। ठीक है, अलार्म जाएगा वहाँ पे। अब ये क्या है कि इसमें इट कैन ओनली मॉनिटर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस वेपर इन क्लोज एरिया। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो गैस आके डिफ्यूज होगा, मतलब जो इसके अंदर जाएगा उसी को मॉनिटर करेगा। अदरवाइज इसके अंदर अगर नहीं जाता है और दूर है वो गैस, तो इसको मॉनिटर ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको मॉनिटर करने के लिए इसका क्लोज एरिया हो तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज खुले एरिया में ये ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, इट गिव्स वार्निंग फॉर लीकेज ऑफ फ्लेमल गैस एंड टॉक्सिक गैस। जब टॉक्सिक गैस या फ्लेमल गैस का लीकेज होगा और इसमें डिफ्यूज होता तो ये वार्निंग देगा। इट इज वेरी यूजफुल फॉर इनक्लोज एरिया। अभी अभी मैंने बताया कि इनक्लोज एरिया के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इनक्लोज एरिया में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेज एंड एक्यूमुलेट अराउंड द एरिया। वहां पे जब पॉसिबिलिटी होती है लीकेज का या टॉक्सिक गैस या फ्लेमल गैस का, तो क्या होता है वहीं पे जमा होता है, क्योंकि एरिया इनक्लोज रहता है।
तो क्या होता है, ऑटोमेटिक है जो गैस इसमें आकर डिफ्यूज होगा, और जब डिफ्यूज होगा तो इसके अलार्मिंग आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स डिटेक्टर समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, अब है पोर्टेबल डिटेक्टर। पोर्टेबल डिटेक्टर क्या होता है, ये छोटा सा डिवाइस है और जिसके थ्रू इसमें सारे चीज चेक किए जाते हैं। इट इज अ स्मॉल एंड हैंडहेल्ड डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसको कहीं भी इजीली लेके जा सकते हैं पॉकेट में, क्योंकि छोटा है। इट गिव्स वार्निंग फॉर प्रेजेंस ऑफ लेवल टॉक्सिक गैस और वेपर इन हजार्डस एरिया। और जब भी उस एरिया में जाते हैं, हाथ में लेके जाता है, चेक करता है, जिस वो पर्टिकुलर उस लोकेशन में चेक करता है जहाँ पे उसको मालूम है जो लेके जा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे लीकेज की संभावना होती है, बार बार होती है, क्योंकि वो उस तरह का इक्विपमेंट है पर्टिकुलर एरिया में जिससे कि लीकेज रहता है, तो उसको मालूम रहता है। तो वहाँ पे वो जाके उसको चेक करते हैं कि यहाँ पे अभी ये लीकेज है कि नहीं, या कन्फाइंड स्पेस में अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी लेके जा सकते हैं। तो ये हजार्डस जो एरिया होता है वहाँ पे इसको चेक करने के में इसका काम आता है, और जब इसमें फ्लेमेबल या टॉक्सिक डिटेक्ट होता है तो ये वार्निंग देता है। अब देखते हैं पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर क्या है। ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर ये है, फिगर देख रहे हैं। ये क्या होता है, दिस इक्विपमेंट कैन इजिली मूव फ्रॉम वन पोल्यूशन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह का आप इसको आराम से लेके जा सकते हो। इसका फंक्शन भी सेम है, जो सारे काम कैसे, इसका फंक्शन इज सेम एज फिक्स गैस डिटेक्टर। जो फिक्स गैस डिटेक्टर करता है वो ये भी करता है। पोर्टेबल गैस डिटेक्टर जो है करता वही करता है, एंड पर्सनल डिटेक्टर होता है जो काम करता है ये भी वही काम करता है। तो फिर इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत तब होती है, द मेन पर्पस ऑफ दिस इक्विपमेंट इज टू मॉनिटर एन एरिया व्हेन ए फिक्स्ड गैस डिटेक्टर इज अंडर मेंटेनेंस। अगर फिक्स डिटेक्टर किसी कारण से खराब हो गया है और रिपेयर के लिए गया है, मेंटेनेंस के लिए गया है, तो उस समय ट्रांसपोर्टेबल डिटेक्टर को वहां पे रख दिया जाता है पर्टिकुलर उस जगह पे जहाँ पे कि फिक्स डिटेक्टर रखा रहता है। तो तब तक वो जब तक उसका मेंटेनेंस नहीं होता है तब तक इससे काम चलाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल मॉनिटर डिटेक्टर। क्या, पर्सनल मॉनिटर डिटेक्टर के नाम से ही कि एक पर्टिकुलर एक आदमी के पास रहेगा, पर्सनल का मतलब ही वही है। तो इट गिव्स टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय टू मॉनिटर हजार्डस एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस और हजार्डस एरिया एंट्री। हजार्डस एरिया में जा रहा है या कन्फाइंड स्पेस में जब वो पहन के जा रहा तो उसमें है जो इसको क्या करेगा, अगर वो गैस है तो इसमें अलार्मिंग आना, इसकी बीपिंग आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, इट गिव्स एक्चुअल एक्सपोजर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द टॉक्सिक गैसेज। तो एक्चुअल एक्सपोजर है जो एम्प्लॉय को बताता है कि जैसे घुसेगा, और अगर वहां पे उस टाइम का जैसे यहाँ पे होता क्या है कि जैसे सपोज कहीं पे फिक्स डिटेक्टर लगा हुआ है, फिक्स डिटेक्टर में अभी भी मैंने बताया कि जब तक उसके साथ गैस डिफ्यूज नहीं होगा तब तक अलार्म नहीं देगा। और सपोज करो कि आपका फिक्स डिटेक्टर कहीं ऐसे लोकेशन में लगा हुआ, विंड डायरेक्शन उस समय कुछ और लोग और डायरेक्शन में है, तो अगर गैस लीकेज हुआ तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो फिक्स डिटेक्टर के पास तो आएगा ही नहीं, तो अलार्मिंग नहीं देगा। अब प्रोफेशनल मॉनिटर वाले को अगर वहां काम करना है तो जाएंगे, तो चूंकि ये पहन के जाएंगे उस एरिया में, जैसे घुसेंगे और जहाँ पे कि वो गैस लीकेज है तो अलार्मिंग देना चालू करेगा, जिससे इसको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे लीकेज है। तो ये तो बता देगा, लेकिन फिक्स डिटेक्टर नहीं बता पाता, क्योंकि जब तक डिफ्यूज नहीं होगा नहीं बताएगा। इसमें भी डिफ्यूज होता है तो पर्टिकुलर ये आदमी उस लोकेशन में पहुंच चुका है इसलिए डिफ्यूज हुआ के बजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीकनेस ऑफ फिक्स गैस डिटेक्टर। अभी मैंने फिक्स गैस डिटेक्टर का वीकनेस मैंने आपको बताया भी था, और इसमें कुछ हमने बताए हैं भी अलग से। ओनली डिटेक्ट गैस दैट डिफ्यूजेड इट, मतलब उसी गैस को डिटेक्ट करेगा जो इसमें डिफ्यूज होगा। इट मींस इट कैन नॉट कंप्लीटली कवर द लीक पोटेंशियल इन द एरिया, मतलब लीक पोटेंशियल को फुल्ली ये कवर उस एरिया को नहीं करता। ठीक है, अब क्या है, ड्यू टू देयर लिमिटेड कवरेज एबिलिटी द लाइक्लीहुड ऑफ पर्सनल एक्सपोजर, तो ये क्या है, लिमिटेड एरिया को कवर करता है, क्योंकि डिफ्यूज होगा तभी ये अलार्मिंग देगा। तो इस केस में वहां पे आदमी का एक्सपोजर होने का डर एक्सपोजर होने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है, एंड ए लीकिंग गैस मूविंग इनटू सेम अनकवर्ड एरिया। और ये क्या होता है, विदाउट वार्निंग एंड डेट में हाईली। अब क्या होता है, जैसे सपोज मैंने बोला कि विंड डायरेक्शन अलग है, तो लीक हुआ और उस डायरेक्शन में चला गया, तो इस फिक्स डिटेक्टर को पता ही नहीं चला कि इधर कुछ लीकेज है, तो ये अलार्मिंग नहीं देगा। जबकि विंड डायरेक्शन जिस एरिया में, उस एरिया में इतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन है कि हो सकता है वहां पे अगर कोई जाए तो हाईली हो सकता है, एक्सट्रीमली हाईली। तो ये है जो इसका क्या है, एक वीकनेस है। नेक्स्ट है फिक्स डिटेक्टर रिक्वायर ए मेन पावर सप्लाई। इसको मेन पावर सप्लाई की जरूरत है। मेन पावर सप्लाई अगर किसी वजह से कट जाती है
तो ये है यहाँ पे क्या करेगा, डिटेक्ट करना बंद कर देगा। तो ये भी इसका वीकनेस है। नेक्स्ट है फिक्स्ड गेन डिटेक्टर आर मोर एक्सपेंसिव देन पोर्टेबल। पोर्टेबल जो डिटेक्टर होता है उससे कई गुना ज्यादा ये कॉस्टली होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका है यूजफुल वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लीक इनटू इनक्लोज एरिया पार्सली इनक्लोज एरिया। तो वहां पे ज्यादा यूजफुल है जो कि एरिया क्लोज हो, ताकि वहां पे फ्लेमल गैस या फ्लेमल गैस है या टॉक्सिक गैस है जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब एक्यूमुलेट हो जाएगा वहां से बाहर निकलने को उसको जगह नहीं है, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली है जो फिक्स्ड गेन डिटेक्टर के सेंसर में जाएगा, मतलब उसको डिफ्यूज करेगा तो ऑटोमेटिक ये वार्निंग देना चालू करेगा। तो अभी आपने देखा कि फिक्स्ड गेन डिटेक्टर का वीकनेस भी है। यहाँ पे मैंने आपको 5-6 वीकनेस के बारे में मैंने बताया। सो ओके दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे जो चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके, थैंक यू।